नमस्कार। आज प्रस्तुत है एक विशिष्ट रचना, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। कब कब बिल्कुल मतलब नहीं होता है? जब दो युवक और युवतियां मिलकर के विवाह करना चाहते हैं, जाति भिन्न है लेकिन क्वालिटी है उनमें और वे जीवन यापन कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जाति का मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब है, जब मन से मन मिल जाता है और धन आगम बन जाता है, तब इस जाति उस जाति का कोई मतलब ना होता है। जब मन से मन मिल जाता है और धन आगम बन जाता है, तब इस जाति उस जाति का बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और बंधुओं, अगर मान लीजिए कहीं हमारा एक्सीडेंट हो जा रहा है और एक्सीडेंट होने पर हमें खून की आवश्यकता है, तब भी हमें जाति नहीं देखनी है कि जब घायल होकर कोई तन लहू के लिए तड़पता है, जब घायल होकर कोई तन लहू के लिए तड़पता है, वह शोणित है किस जाति का, वह शोणित है किस जाति का, बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। जब घायल होकर कोई तन लहू के लिए तड़पता है, वह शोणित है किस जाति का, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और आजकल जो एक परंपरा है 13वीं की, उसके ऊपर एक कटाक्ष है कि जब वृद्ध मरे कोई फाके से, जब वृद्ध मरे कोई फाके से, फिर कोई 13वीं करता हो। जब वृद्ध मरे कोई फाके से, फिर कोई 13वीं करता हो, तब होने वाली उस दावत का, तब होने वाली उस दावत का कोई मतलब ना होता है, कोई मतलब ना होता है। और जब घर पर माता भूखी है, जब घर पर माता भूखी है और तू भंडारा करता है, जब घर पर माता भूखी है और तू भंडारा करता है, तब जय माता दी कहने का कोई मतलब ना होता है, तब जय माता दी कहने का कोई मतलब ना होता है। सबसे पहले अपने घर पर अपनी माता का ख्याल रखना चाहिए और इसलिए ये पंक्तियां निश्चित रूप से अंडरलाइन की जा सकती हैं, बार बार सुनी जा सकती हैं कि जब घर पर माता भूखी है और तू भंडारा करता है, तब जय माता दी कहने का कोई मतलब ना होता है। और हम बाहर बहुत लोगों को सुझाव देते रहें और हमारे घर के बच्चे ही पढ़ ना पाए, तो स्थिति बड़ी विकराल होती है। उसे शब्दों में पिरोने की कोशिश है कि जब घर पर मातम होता है, जब घर पर मातम होता है, घर का बालक नहीं पढ़ता है, घर का बालक नहीं पढ़ता है, तब फिर इस तीर्थ यात्रा का, तब फिर इस तीर्थ यात्रा का कोई मतलब ना होता है। फिर तीर्थों का पुण्य आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप अपने घर पर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए ही जागृत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में तीर्थ यात्राएं सफल नहीं देंगी। और ये लाइनें वास्तव में रेखांकित करने योग्य हैं कि जब घर पर मातम होता है, घर का बालक नहीं पढ़ता है, तब फिर इस तीर्थ यात्रा का कोई मतलब ना होता है, तब फिर इस तीर्थ यात्रा का कोई मतलब ना होता है। इस जीवन के संघर्षों से, इस जीवन के संघर्षों से जब बचकर कोई निकलता है, इस जीवन के संघर्षों से बचकर जब कोई निकलता है, तब केवल कर्म कांडों का, तब केवल कर्म कांडों का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। बहुत सारे लोगों द्वारा बताए गए कर्मकांड हम अनायास ही करते रहते हैं, जबकि आवश्यकता व्यावहारिक कर्म करने की है। और हमें पलायनवादी नहीं होना है, हमें अपने कर्मों पर दृढ़ रहना है, कर्म पर विश्वास करना है और भगवान श्री कृष्ण के उन शब्दों पर विश्वास करना है कि नियतम कुरु कर्म कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचतेन प्रसिद्ध ये कर्मणः। इसीलिए कहा कि इस जीवन के संघर्षों से बचकर जब कोई निकलता है, तब केवल कर्म कांडों का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और एक और परिस्थिति देखिए कि घर घोर अभाव में चलता है, घर घोर अभाव में चलता है, तू दान पुण्य सब करता है, घर घोर अभाव में चलता है, तू दान पुण्य सब करता है, तब फिर इस आयोजन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, तब फिर इस आयोजन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है। दान पुण्य आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले घर की स्थिति भी देखनी चाहिए। घर पर वृद्ध माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति भी दायित्व हैं
उन दायित्वों को भी पूरा किया जाना चाहिए। और इसीलिए कहा कि घर घोर अभाव में चलता है, तू दान पुण्य सब करता है, तब फिर इस आयोजन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। तूने खूब कमाया खाया है, तूने खूब कमाया खाया है, बच्चों को शिक्षा दी ही नहीं। तूने खूब कमाया खाया है, बच्चों को शिक्षा दी ही नहीं, तब फिर बंधु इस जीवन का, तब फिर बंधु इस जीवन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। कभी कभी होता है कि हमें देखने को मिलता है, जब कोई परलोकगामी हो जाता है, वही इन्होंने अपना जीवन तो बहुत अच्छा काट दिया, लेकिन बच्चों की स्थिति व्यवस्थित नहीं कर पाए, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए, या बच्चों को इस तरह प्रेरित नहीं कर पाए कि वे ज्ञान से जुड़ें। तो ऐसी स्थिति में ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि तूने खूब कमाया खाया है, बच्चों को शिक्षा दी ही नहीं, बच्चों को शिक्षा दी ही नहीं, तब फिर बंधु इस जीवन का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और आप समझिए, एक एक क्षण का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है, टाइम का कुशल प्रबंधन बहुत आवश्यक है। और अगर कुछ सेकंड्स की भी गलती होती तो कई बार हमारे हाथ से स्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। इसीलिए कहा कि जब ट्रेन गई स्टेशन से, जब ट्रेन गई स्टेशन से और बाद में वहां पहुंचते हो, जब ट्रेन गई स्टेशन से और बाद में वहां पहुंचते हो, तब क्षमा याचना करने का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, तब क्षमा याचना करने का बिल्कुल मतलब नहीं होता है। टाइम का हमें ध्यान रखना है और कुशल समय का प्रबंधन करना है। इसलिए समय पर हमें हर चीज को ध्यान रखना है। याद रखें कि फसल सूख गई बिन जल के, फसल सूख गई बिन जल के, तिनका तिनका बन बिखर गई। फसल सूख गई बिन जल के, तिनका तिनका हो बिखर गई, तब फिर घनघोर से वर्षण का, तब फिर घनघोर से वर्षण का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। जिस समय पानी दिया जाना चाहिए था, उसी समय पानी की उपलब्धि आवश्यक थी, बाद में उस पानी की कोई आवश्यकता नहीं। और क्षुधा पूर्ति करने को यदि, क्षुधा पूर्ति करने को यदि सब डिब्बा बंद ही खाते हो, अगर मान लीजिए आप अपने आप को व्यवस्थित भी रखना चाह रहे हैं और मुर्दा चीजें खा रहे हैं, जो पैक्ड चीजें हैं वो खा रहे हैं, जो अखाद्य वस्तुएं हैं उन्हें खा रहे हैं, तो किस तरह से शरीर बन सकता है और कैसे शरीर सुगठित हो सकता है, फिर आप कैसे बलशाली हो सकते हो। इसलिए कहा कि क्षुधा पूर्ति करने को यदि सब डिब्बा बंद ही खाते हो, तो मानस पर घोर नियंत्रण का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, मानस पर घोर नियंत्रण का बिल्कुल मतलब नहीं होता है। व्यायाम कभी गर किया नहीं, व्यायाम कभी गर किया नहीं, रोगों का घर तन बना लिया, व्यायाम कभी गर किया नहीं, रोगों का घर तन बना लिया, तब बाद के प्राणायामों का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, तब बाद के प्राणायामों का बिल्कुल मतलब नहीं होता है। आप समझिए, फिर प्राणायाम आपसे होगा भी नहीं पूरी श्वास लेना चाहेंगे, पूरी श्वास भी नहीं आएगी, जो कि निःशुल्क है, फ्री है और प्रकृति हमें हमेशा उपलब्ध कराती है। इसलिए समय रहते ही हमें प्राणायाम को, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का अंग बना लेना है, वरना हमें पछताना होगा। और इसलिए यह पंक्तियां मनोमस्तिष्क में रहनी चाहिए कि व्यायाम कभी गर किया नहीं, रोगों का घर तन बना लिया, तब बाद के प्राणायामों का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। और गर जीवन में कुछ करना है, गर जीवन में कुछ करना है और काम समय पर किया नहीं। अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, किसी बड़े ध्येय को पाना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि नियत समय पर सारे कार्य पूरे हो। और अगर वह कार्य नियत समय पर नहीं हो रहे हैं, तब मेरे विद्यार्थी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे, मेरे साथी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकेंगे और बाद में हाथ मलने के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा। और इसलिए कहा कि अगर जीवन में कुछ करना है और काम समय पर किया नहीं, अगर जीवन में कुछ करना है, अगर जीवन में कुछ बनना है और काम समय पर किया नहीं, तब फिर यूं किए परिश्रम का, बाद में कुछ भी करते रहो, तब फिर यूं किए परिश्रम का बिल्कुल मतलब नहीं होता है, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि आप सबने इसको सुना होगा, इनमें छिपे हुए मंतव्य को पहचाना होगा और निश्चित रूप से आप अपने जीवन में उसका अनुपालन करके अपने ध्येय को पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।